आपने कभी सोचा है जो बच्चे सक्सेसफुल यानी कामयाब होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वही बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छे या महंगे स्कूलों में होती है, या फिर वो जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, या वो जो बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज होते हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ लोगों द्वारा कही सुनी बातें हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कौन होते हैं सक्सेसफुल बच्चे और क्या होता है उनमें आम बच्चों के मुकाबले खास। आज आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब हम इस ऑडियो बुक के जरिए देने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले ये बताएं, आपने कभी लेस्जेलो पोलगर का नाम सुना है? नहीं सुना? खैर कोई बात नहीं, आइए जानते हैं पोलगर के बारे में। लेस्जेलो पोलगर हंगरी देश के एक जाने माने स्कूली शिक्षक और चेस यानी शतरंज के टीचर हैं। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों ही चेस खेलने में एक्सपर्ट हैं और इसमें कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो और भी बच्चे हैं जो अच्छे चेस प्लेयर हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये तीनों ही बच्चियां कभी भी स्कूल नहीं गईं और ना ही कभी वो सारे सब्जेक्ट यानी विषय पढ़े जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच है और ऐसा वाकई में हुआ है। लेस्जेलो पोलगर की तीनों ही बेटियां आज चेस के खेल की जीनियस हैं, वो भी बिना कभी स्कूल गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बनते हैं बच्चे जीनियस। दरअसल लेस्जेलो पोलगर ने अपने मन में बहुत पहले ही सोच लिया था कि उन्हें अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए कुछ प्रयोग या नए तरीके अपनाने होंगे, जिससे वो दुनिया को यह बता सकें कि बच्चे जन्म से ही जीनियस नहीं होते और उन्हें बिना स्कूल भेजे भी जीनियस बनाया जा सकता है। इसलिए लेस्जेलो पोलगर ने घर में ही अपने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की थी। उन्होंने उनको घर में ही मैथ, लैंग्वेज यानी भाषा, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए। इसके अलावा लेस्जेलो ने चेस के गेम में भी उनकी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की, क्योंकि वो खुद इसमें एक्सपर्ट थे। इतना ही नहीं, वो चेस के खेल से जुड़ी काफी किताबें भी पढ़ चुके थे। आपको क्या लगता है इस ट्रेनिंग का बच्चों पर क्या असर हुआ होगा? दोस्तों, अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी अपने बच्चों की ट्रेनिंग घर में ही पूरी कर सकते हैं। हालांकि इसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर देखने को मिल सकता है, लेकिन पोलगर के केस में ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि धीरे धीरे पोलगर की बेटियां चेस की बारीकियां समझने लगीं। इस तरह ट्रेनिंग लगातार चलती रही और वो सीखती गईं। आखिरकार वो दिन आ गया जब लेस्जेलो पोलगर की मेहनत रंग लाई और उनकी बेटी बहुत ही कम उम्र में चेस की चैंपियन बन चुकी थी। इसे देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई। आगे भी उन्होंने बाकी 2 बेटियों के साथ यही तरीका अपनाया और आज उनकी तीनों बेटियां विश्व की सबसे बेहतरीन चेस प्लेयर हैं, जो कि एक मिसाल है। लेस्जेलो ने यह साबित कर दिया कि माँ बाप जैसा चाहें बच्चों को वैसा बना सकते हैं। अब अगर आप भी अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, इस शो को सुनकर आप अपने बच्चों को सही राह दिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर, जहां आप जानेंगे कामयाब बच्चों के राज और कौन है कामयाबी का असली दुश्मन। आप सुन रहे हैं हाउ टू रेज अ सक्सेसफुल चाइल्ड की बुक समरी और मैं हूं संदीप भट्ट। आज के समय में ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि जो बच्चे बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं या फिर जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वही आगे चलकर कामयाब होते हैं। पर क्या यही सच्चाई है? बहुत सारी रिसर्च में सामने आया है कि एवरेज बच्चे लाइफ में ज्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं और सुपर इंटेलिजेंट बच्चे जो 95+ लाते हैं वो लाइफ में अच्छा तो कर लेते हैं, पर जीवन जीने की कला उन्हें इतनी आ नहीं पाती। क्लास बंक करना, कभी रैंडम यूं ही स्कूटी पर निकल जाना या गिटार बजाना या कोई रैंडम स्किल सीखना, ये सारी ही चीजें एवरेज परफॉर्मिंग बच्चों को डायनामिक पर्सनैलिटी देती हैं जो लाइफ लॉन्ग उनके काम आती हैं। पर यह केस सुपर इंटेलिजेंट बच्चों के साथ नहीं होता और वो डायनामिक नहीं बन पाते और इमोशनल लेवल पर चीजें हैंडल करने में उन्हें औरों के मुकाबले परेशानी होती है।
जिसका रिजल्ट ये होता है कि ना तो किसी से खुलकर प्यार का इजहार कर पाते हैं, ना वो गुस्सा ही जता पाते हैं। वो इमोशंस को हाइड करने लगते हैं। अब क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना या नौकरी करना नहीं है। असली सक्सेस आपके बच्चे तब अचीव कर पाएंगे जब उनके अंदर दूसरों के लिए संवेदना जागेगी, जब उनका ओपिनियन बनेगा, जब उनका दिल टूटेगा, जब वो भी निराश होकर रोने लगेंगे, तभी तो वो जीवन जी पाएंगे। वरना उनमें और रोबोट्स में क्या फर्क। इतिहास भी भरा हुआ है एवरेज बच्चों की कामयाबी से। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आज जो हैं, वो कभी अपने बोर्ड्स में जस्ट पासिंग मार्क्स लाए थे या फेल भी हुए। जरूरी नहीं कि आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो कामयाब होंगे ही, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं। और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसे रहें। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देख लीजिए। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बचपन में लगभग 4 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं सकते थे। यहां तक कि 7 साल के होने के बाद भी वो पढ़ना नहीं सीख पाए थे। उनके माँ बाप और टीचर्स उनको सबसे निकम्मा स्टूडेंट बोलते थे। और तो और आपको पता है कि आइंस्टीन को सुस्त होने की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया गया था। यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच है। इनफैक्ट उनको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ने भी एडमिशन देने से मना कर दिया था। फिर भी आज एल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से एक हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स का, जिनके बारे में कौन नहीं जानता। आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उनको अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। फिर भी आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आप अपने घर में एक बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आपको बता दें, एक साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन, जो लगातार अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो रहे थे और ऐसा 1000 बार हो चुका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे, जिसके बाद आखिर में उन्हें सफलता भी मिली। ये वही थॉमस एडिसन हैं जो बचपन में स्कूल में जो भी सीखने की कोशिश करते थे उसमें भी फेल हो जाया करते थे। उनको 2 कंपनियों ने भी नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको एक महान साइंटिस्ट के नाम से पहचानती है। अब यहां एक और एग्जाम्पल बताना जरूरी है। ये है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। सारी दुनिया इनके बारे में जानती है और आज हर खिलाड़ी सचिन की काबिलियत की तारीफ करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह चमत्कार एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। तो फिर क्या है असली कहानी? दरअसल बचपन से सचिन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक जरूर था, जिसको उन्होंने सही समय पर पहचान लिया और फिर खूब मेहनत की। ऐसे में कई बार निराशा भी उनके हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज जो सच्चाई है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। चाहे बच्चे हों, जवान हों या फिर बूढ़े, उनका हर कोई दीवाना है। उपलब्धियां इतनी ज्यादा कि बताते बताते समय कम पड़ जाए। आज बॉलीवुड में उनको सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है। यहां तक कि नए कलाकार भी उनसे सीखते हैं। उनकी आवाज सुनने के लिए दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि एक बार ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से न केवल बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, बल्कि सफलता की ऊंचाई पर भी पहुंचे। अब तो आप भी समझ चुके होंगे कि किसी की कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि वो बचपन से हर चीज में तेज हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसे हर चीज की अच्छी समझ हो। बल्कि अगर बच्चे को एक सही दिशा मिल जाए तो वो अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बेहतर या शानदार बना सकता है। ज्यादातर माँ बाप बच्चे की परवरिश करते समय कई बातों से अनजान होते हैं। उनमें भी अधिकतर वे लोग जो कभी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, और न ही उनके पास अपने बच्चों के लिए ही समय रहता है, क्योंकि उनका ज्यादातर समय दिन रात काम करने में ही चला जाता है। साथ ही वो फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाते, और इसी कारण ऐसे परिवारों के बच्चे सही दिशा न मिलने की वजह से रास्ता भटकने लगते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। अपने आसपास ऐसे बच्चों के माँ बाप से मिलकर उनको समझाइए, ताकि उनके बच्चों का भी
आने वाला समय उत्तम हो सके। सभी माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चों के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब केवल अच्छी पढ़ाई से बच्चे की कामयाबी तय नहीं की जा सकती, इसलिए बच्चे को उसके करियर से जुड़ी सारी बातों का पता होना जरूरी है। लेकिन ये भी सच है कि अब हर बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ न कुछ नया सीखने में लगा है। ऐसे में बच्चे नई नई स्किल्स और हुनर सीखकर खुद को तैयार कर रहे हैं। उनको कामयाब बनाने के लिए माँ बाप भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं और वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्किल्स सिखाने के कोर्स भी करवा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उसे करियर बनाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बच्चे की परवरिश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी बच्चे के कामयाब होने में उसके बचपन की परवरिश का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जो बिल्कुल उस कच्ची मिट्टी के जैसी होती है जिसे कोई कुम्हार चाहे जैसा आकार दे सकता है। वो उसे अच्छा भी रूप दे सकता है और बुरा भी। कम उम्र में बच्चा उस अवस्था में रहता है जिसमें अच्छे या बुरे की समझ विकसित नहीं हो पाती। इसीलिए अगर माँ बाप बच्चे के बचपन पर ध्यान देते हैं तो इसका असर उसके आने वाले समय पर जरूर पड़ता है। बचपन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है क्योंकि इस समय बच्चा हर पल कुछ न कुछ नया सीखता है। आप अगर उसे कोई खिलौना देंगे तो वो उसके साथ देर तक खेलता रहेगा, उसके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करेगा और कुछ नया जानना चाहेगा। बच्चे का स्वभाव ही ऐसा होता है कि न तो वो सुस्त बैठता है और न ही बोर होता है। ऐसे में आप जो भी उसे सिखाने की कोशिश करेंगे वो सीख लेगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे आप अच्छा सिखा रहे हैं या बुरा। अक्सर जो चीजें माँ बाप बचपन में बच्चे को सिखा सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर पाता। माँ बाप के साथ ही उसका ज्यादा समय बीतता है। वो बहुत ध्यान से उनके व्यवहार को देखता है और खुद भी वैसा करने की कोशिश करने लगता है। इसलिए आप उसके साथ हंसकर बात करके देखिए, वो भी हंसेगा। अगर आप ऐसा रोज करने लगेंगे तो उसकी भी आदत बन जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, बच्चे के सामने अगर कोई किसी कुत्ते या बिल्ली को डांटता या मारता है तो बच्चा कैसा व्यवहार करेगा? यकीन मानिए वो भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी भी बच्चे के बचपन की परवरिश की इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है क्योंकि इस समय उसकी जिंदगी में काम आने वाली हर अच्छी बात को सिखाया जा सकता है। वो न केवल पढ़ाई में अच्छा कर सकता है बल्कि अनुशासन, बात करने और खेलकूद में भी दूसरे बच्चों की तुलना में आगे हो सकता है, जिससे उसके पूरे विकास की संभावना बन जाती है। इसलिए माँ बाप के लिए बेहद जरूरी होता है ये जानना कि एक छोटे बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है, और साथ में ये भी कि कैसे और क्यों उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मम्मी पापा के साथ साथ परिवार के दूसरे लोग भी बच्चे के बचपन को गंभीरता से लें। उनकी हर छोटी बड़ी बातों पर नजर रखें, बच्चे की हर एक्टिविटी को समझने की कोशिश करें। अगर लगे कि वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे तुरंत रोक दें। उसे समझाइए कि ऐसा करना क्यों गलत है। हालांकि समझाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसे डांटे नहीं और न ही उसे मारें या पीटें। हमेशा याद रखें कि बच्चा वही सीखता है जो वो खुद देखता है। इसलिए माँ बाप और बाकी लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के सामने अच्छे से अच्छा व्यवहार या बर्ताव ही करें। वहीं अब बच्चों के बीच कंपटीशन इतना ज्यादा हो चला है कि माँ बाप बच्चे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उसको कामयाब बनाने के लिए हर तरह की स्किल सिखाने को भी तैयार हैं। वो जानते हैं कि कामयाबी की राह इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये बेहद मुश्किल भी नहीं है। आज के समय में बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो हर काम बहुत तेजी से सीख लेते हैं। वहीं इसमें तकनीक के इस्तेमाल ने भी बहुत मदद की है। इसके बावजूद भी माँ बाप के मन में ये चिंता बनी रहती है कि कहीं उनका बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे न रह जाए। ज्यादातर माँ बाप बच्चे से जुड़ी जरूरतों को केवल इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है और इसका असर बच्चे के भविष्य पर होता है। माँ बाप काम के चलते ये बात भूल जाते हैं कि बचपन में एक बच्चे का मन कोमल होता है और वो हर बात जानने के साथ साथ हर वो चीज भी करना चाहता है जो उसके सामने होती रहती है। अब जितनी जल्दी वो अच्छी बातें सीखता है उतनी ही जल्दी वो बुरी बातें भी तो सीख सकता है। फिर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है
तो बच्चा गलत बातें सीखकर गलत संगत में पड़ जाता है। इससे न तो उसका आने वाला समय अच्छा होता है और न ही आज। वैसे मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने बचपन को याद करने की कोशिश की है? जरूर की होगी, क्योंकि लगभग हर कोई करता है। इनमें ज्यादातर लोगों को लगता है कि बचपन में शायद ये काम कर लेते तो अच्छा रहता। ठीक ऐसे ही किसी भी बच्चे के बचपन की परवरिश इसलिए भी जरूरी होती है जिससे आने वाले समय में उसे कोई पछतावा ना हो, हर सिचुएशन को वो आसानी से हैंडल कर सके। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चे की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि उसका करियर अच्छा बनेगा। बात एकदम सही है, लेकिन इन बातों से बच्चा करियर के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीख जाता है जो हमेशा उसके आगे की जिंदगी में काम आती हैं। किसी भी बच्चे के संस्कारों में दयालु और सहनशीलता जैसे गुणों या आदतों का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे का ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए उनके पेरेंट्स से मिला वो गिफ्ट होता है जिसे उनसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे बच्चे जिंदगी के हर एग्जाम में सफल होते हैं, और अगर इंसान में सहनशीलता न हो तब उसे इसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि अगर कोई इंसान सहनशील नहीं है या उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता कम है तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है, जो एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आमतौर पर किसी भी इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती और हमेशा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे दिन के साथ साथ बुरे दिन भी जिंदगी का ही हिस्सा है, लेकिन इन हालात में भी जिसमें सहन करने की ताकत होती है वही हमेशा कामयाब होते हैं। सहनशीलता का गुण संस्कारों से आता है, लेकिन अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संस्कारों को केवल बचपन में ही सीखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आदमी जब चाहे तब सहनशील या खुद पर काबू रखने वाला इंसान बन सकता है। लेकिन वहीं अगर बचपन से ही एक बच्चे को अच्छे संस्कार मिल जाते हैं तो वो छोटी सी उम्र से ही ये सब सीख लेता है। अगर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो ऐसे में उसके अंदर सहनशीलता के साथ साथ प्रेम भाव, दया भाव और दूसरों का सम्मान करने की भावनाएं भी खुद ही आ जाती हैं। कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार बच्चे को सबसे ज्यादा उसकी फैमिली से ही मिलते हैं। बच्चा आपकी हर बात को मानता या फॉलो करता है। ऐसे में अगर बच्चा गलती कर देता है या वो किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो अक्सर बच्चे को डांट दिया जाता है, जिसके बाद काफी बार ये बच्चे को भी बुरा लगता है और खुद माँ बाप को भी। ऐसे में यही वजह है कि बच्चे में सहनशीलता इसलिए भी जरूरी है जिससे जिंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको पछतावा करना पड़े। क्या आप किसी एक ऐसे इंसान का नाम बता सकते हैं जो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा सहनशील हो? नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के कितने बड़े प्लेयर हैं, ये आप पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन शायद आप उनकी सहनशीलता के बारे में कम ही जानते होंगे। सचिन जब क्रिकेट खेलते थे तो विरोधी टीम के खिलाड़ी उनको आउट करने के लिए उनको चिढ़ाने तक लगते थे, लेकिन फिर भी सचिन अपना पेशेंस या धैर्य नहीं खोते थे। यहां तक कि कई बार तो सचिन अपना शतक पूरा करने से केवल 1 या 2 रन से चूक जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्रिकेट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना दिए। सचिन को भी अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके संयम और सहन करने की ताकत ने ही उन्हें क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया। उन्होंने हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखा। अब जरा सोचिए, अगर सचिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या इतने बड़े खिलाड़ी बन पाते? नहीं ना। उससे भी बड़ी बात यह है कि इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी वो आज भी सहनशील और शांत स्वभाव के हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप में सहनशीलता है तो सफलता कभी दूर नहीं होगी। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्से से मुंह बना लेना सीख लेते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी गुस्सा करना सीख रहा है तो आप उसे रोकिए, उसे ये बोलकर समझाइए कि गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होगा। अब ये बात अगर उसे प्यार से कही जाए तो वो जरूर आपकी बात मान लेगा। लेकिन होता यह है कि अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर खुद परेशान हो जाते हैं कि कहीं बच्चा अपनी मनमानी ना करने लगे।
या फिर वो कोई गलत काम ना कर दे जिससे उसे आगे चलकर कोई दिक्कत हो जाए। जबकि इस परेशानी को दूर करने का तरीका यही है कि किसी भी बच्चे को थोड़ा सहनशील बनाए, क्योंकि इससे गुस्से की भावना को दूर या कम किया जा सकता है। सच बताइए, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर भोले भाले मस्सों से दिखने वाले बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो यकीन मानिए इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि अगर मम्मी पापा ध्यान नहीं देते तो बच्चे उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भी गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है कि उसको अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए माँ बाप को कभी भी बच्चे की किसी भी जरूरत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को समय दें और उसकी बातें ध्यान से सुनें। ऐसा भी पॉसिबल है कि पढ़ाई का बोझ, ट्यूशन, खान पान ठीक से ना होने पर भी बच्चे चिड़चिड़े से हो जाएं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बाहर काम करते हैं और काम से थके हुए भी घर आते हैं तो भी सभी से प्यार से बात करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप खुद ही छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा करने लग जाएंगे तो इसका असर आपके बच्चे पर भी जरूर पड़ेगा। अब एक और बात, एक बच्चे में सहनशीलता का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है बच्चे का दयालु होना, यानी उसके मन में लोगों के लिए दया होना। ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बड़े होने पर उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बने और उसे एक सम्मान की जिंदगी मिले। इसके लिए जरूरी होता है कि वे दूसरों की भी चिंता करें, क्योंकि जो लोग दूसरे लोगों की चिंता करते हैं या ख्याल रखते हैं वो दयालु स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा गुण या अच्छाई है जो हर किसी के पास नहीं होती। आमतौर पर लोग मानते हैं कि दयालु होने की वजह से दूसरे लोग उनका गलत फायदा उठा लेते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि जो दयालु होते हैं वो दूसरों के लिए ज्यादा संवेदनशील भी होते हैं। ये लोग किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसलिए कम उम्र से ही अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दें। उन्हें हमेशा सिखाएं कि घर हो या फिर बाहर किसी का कोई भी काम करने में कोई बुराई नहीं होती। अब अगर आप खुद बच्चे के सामने किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसे मदद की जरूरत हो तो बच्चा भी जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करना सीख लेता है। वहीं बच्चे को दया सिखाने का एक शानदार तरीका यह भी है कि उन्हें जिंदगी में दान देना सिखाएं। ऐसे में जब भी कहीं बच्चे को साथ लेकर जाएं तो उससे कुछ ना कुछ दान जरूर कराएं। साथ ही आप उन्हें बताएं कि दान करना या दूसरों की मदद करना क्यों जरूरी है। लोगों की मदद करना या उन पर दया करना इंसान की वो अच्छाई है जो प्रैक्टिस से ही आती है, और काफी बार ये चीज बच्चे में अपने आप आ जाती है। अब जैसे रोज स्कूल जाते समय किसी फल बेचने वाले अंकल से हाथ हिलाकर बात करना या किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपनाने से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का पूरा विकास कर सकते हैं। चलिए अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा रोल मॉडल कौन हो सकता है। ज्यादातर परिवारों में यह सुना जाता है कि जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके माता पिता और घर के दूसरे सदस्य अनुमान लगाने लगते हैं कि बच्चा बड़ा होकर या तो किसी महापुरुष की तरह बनेगा या किसी खिलाड़ी या हीरो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, वो इस बात को बच्चे पर ही छोड़ देते हैं कि उसको किसके जैसा बनना है। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा अधिकतर परिवारों में होता है कि बच्चे अपना रोल मॉडल किसी एक कामयाब इंसान को मानकर जिंदगी में उसकी तरह बनने लगते हैं, और काफी बार वो इसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चे के रोल मॉडल खुद भी हो सकते हैं? अच्छा लगा ना सुनकर? अब ये भी जानिए कि इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप बहुत कामयाब हों या फिर आपने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया हो। सही मायने में बच्चा आपके व्यवहार, तरीके, सहनशीलता जैसी बातें आपसे सीखकर ही कामयाब बनता है। अब इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चेस प्लेयर लेस्जेलो पोलगर खुद हैं, जिनकी तीनों ही बच्चियां अपनी कामयाबी के पीछे अपने पिता को ही अपना रोल मॉडल मानती हैं। आमतौर पर हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके सिखाए रास्ते पर चलें और अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तौर पर आगे बढ़ाकर एक अच्छा भविष्य बनाएं। ऐसे में माता पिता भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने। एक सही रोल मॉडल वही होता है
जो जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है और अपने सभी फैसलों को सोच समझ कर लेता है। इसके साथ ही अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सबक लेता है। अक्सर बच्चों के लिए उनका सबसे पहला रोल मॉडल उनके माँ बाप ही बनते हैं, जो सही भी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की नजरों में अपनी एक अच्छी छवि या इमेज बनाएं। ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चे के सबसे पहले टीचर उसके माँ बाप ही होते हैं और कोई भी बच्चा अच्छा व्यवहार, अच्छी आदत, अनुशासन यानी डिसिप्लिन जैसी सब चीजें अपने घर से ही सीखता है। आपने कई बार सुना होगा, अगर कोई बच्चा गलत हरकत या गलत काम करता है तो लोग अक्सर बोलते हैं कि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए या वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर खुद माता पिता किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो जाहिर है आपका बच्चा भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसीलिए जरूरत है कि हम हर वो चीज करें जो बच्चे के लिए सही रोल मॉडल बनने में मदद करती है। माँ बाप अपने बच्चे के सामने जितना ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बच्चा भी उतना ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। ऐसे में चाहे कैसी भी सिचुएशन या परेशानी हो, माता पिता हमेशा ही पॉजिटिव रहें और साथ में अपने बच्चे को भी पॉजिटिव बने रहना सिखाएं। बच्चे को ये भी बताएं कि जिंदगी में केवल पॉजिटिव रहकर ही सही फैसले लिए जाते हैं और सभी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। वहीं अगर बच्चा जल्दबाजी या नकारात्मक विचारों के साथ कोई फैसला लेता है तो उसके गलत होने की भी उम्मीद बनी रहती है और इसका सीधा असर उसके भविष्य पर भी पड़ता है। यही वजह है कि कोई भी फैसला हमेशा सोच समझकर और पॉजिटिव होकर ही लें। बचपन से ही बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। ऐसा करने के लिए आप उनमें अपनों से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की आदत लगा सकते हैं या इसकी शुरुआत खुद से करें, क्योंकि अगर घर में आपसे बड़े हैं तो आप खुद भी उनके पैर छूकर एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इसका सीधा असर आपके बच्चों पर पड़ेगा और धीरे धीरे उनमें ये आदत बन जाएगी। बच्चे को इस बात का एहसास दिलाएं कि जैसा व्यवहार बचपन में अपने से बड़े लोगों के साथ करेंगे, ठीक वैसा ही व्यवहार भविष्य में उनके साथ भी होगा। उनको हमेशा बताएं कि उन्हें अपने दादा दादी, टीचर्स, मम्मी पापा और मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। अब बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल देने के लिए अगर कोई बुजुर्ग खड़ा है तो उसे अपनी सीट दे दें या फिर बच्चों से पहले घर के बड़ों या मेहमानों को खाना परोसें। इस तरह जब बच्चा आपको ऐसा करते हुए देखेगा तो वो भी इसको सीखेगा और इसकी इम्पोर्टेंस समझेगा। बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि चिल्लाना, गुस्सा करना और शोर मचाना किसी से बात करने का सही तरीका नहीं है। वो जितने भी गुस्से या खराब मूड में हों, उन्हें हमेशा प्यार से बात करना और अपनी बात को आराम से कहना सिखाएं। इसके लिए आप चाहें तो अपने बच्चे के सामने ऐसा ही व्यवहार करके उसे भी अच्छी तरह बोलना सिखा सकते हैं। उसको सिखाएं कि अगर कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसकी बात पूरी होने तक इंतजार करें और उसके बाद ही अपनी बात रखें। इस आदत से आपका बच्चा अच्छी तरह से बात करना सीख सकता है। मान लीजिए अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चा बाहर से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आया है तो आप उसे अपने पास बैठाकर शांति से पूछें कि बताओ क्या बात हुई है या क्यों और किससे झगड़ा हुआ। इसके बाद उसके पास जाएं जिसके साथ झगड़ा हुआ है और आपस में दोनों को आमने सामने बैठाकर एक दूसरे से सॉरी बोलने को कहें। इस तरह की बातों से बच्चे समझौता करना और दूसरों की कद्र करना सीखते हैं। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सभी ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है खुद पर भरोसा होना। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वो न केवल अपने फैसले खुद लेते हैं बल्कि उनमें पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। ऐसे लोग कभी भी मुश्किल से मुश्किल समय में नहीं घबराते। वहीं अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो वो इसका बिल्कुल उल्टा बर्ताव करता है। वो न तो खुद से फैसले ले पाता है और न ही मजबूती से किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। लेकिन अगर बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तो उनके आने वाले समय में सीखने की ललक, जिंदगी में आगे बढ़ने की मोटिवेशन, परेशानी का सामना करना जैसी चीजें खुद ही आ जाती हैं। अब उनमें ये तो तब बढ़ेगा जब वो बड़ों में आत्मविश्वास देखेंगे। जी हाँ, ये बात सच है कि आज के समय में ज्यादातर लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट न होने की वजह से असफल हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के शानदार मौकों का फायदा भी नहीं उठा पाते।
और बाद में पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। अगर आप में खुद आत्मविश्वास की कमी है और आप इसके परिणाम भी भुगत चुके हैं, तो अब आप ऐसा ही चाहेंगे कि आपके बच्चे के साथ ऐसा न हो, और इसके लिए आपको उसे बचपन से ही कुछ बातें जरूर सिखानी होंगी। अक्सर माँ बाप बच्चों पर गुस्सा करते हैं, लेकिन अगर आप हर बार यूं ही बच्चे पर गुस्सा करते रहेंगे तो इससे उसके मन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी उनका कहीं और का गुस्सा भी बच्चे पर निकल जाता है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शायद वो नहीं जानते कि ऐसा करने से बच्चा बिगड़ भी सकता है। आमतौर पर अगर माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि इससे बच्चा दिमागी तौर पर कमजोर होने लगता है और उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है। बच्चा अगर कोई गलती करता है तो आप उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे प्यार से समझाएं और उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करें। अगर आप अपने बच्चे की किसी भी गलती पर उसे तुरंत ही डांट देते हैं तो इसका सीधा असर उसके मन पर होता है और फिर कहीं ना कहीं उसके मन में आपका एक डर बैठ जाता है। इसलिए माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि गलती होने पर भी बच्चे को मायूस ना होने दें और उसे समझाएं कि गलतियां तो सभी से होती हैं, वो उनसे सबक लेकर आगे बढ़ें। इसी तरह अगर आपके बच्चे के नंबर कम आते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। कई बार आप उसकी तुलना दूसरे बच्चों से भी करने लगते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना सही है? किसी भी माँ बाप के लिए ये समझना जरूरी है कि बच्चे की तुलना करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ने की बजाय घटता है। उनमें खुद को दूसरे से कम समझने की भावना आने लगती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। किसी भी बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप उनकी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। इसमें आप बच्चे को एक्सरसाइज और योग करना सिखा सकते हैं। अब अगर वो लगातार इस आदत को अपनाएगा तो उसमें नई ऊर्जा के साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जो बहुत फायदेमंद है। इसके साथ आप बच्चे को जिम्मेदारी की भावना के बारे में बताएं। किसी भी बच्चे को जिम्मेदारी देना उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके लिए आप उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर उनसे अलग अलग काम करवाते रहें और कोशिश करें कि वो उसे बिना किसी की मदद के पूरा करें। हो सकता है उसे काम करने में कुछ दिक्कतें भी आएं, फिर भी आप उसका हौसला बढ़ाने से पीछे ना हटें। जिम्मेदारी को ऐसे समझें कि अगर घर में दूध आता है तो उसके सारे हिसाब की जिम्मेदारी बच्चे को दे दें, या बाजार से सब्जी और बाकी सामान खरीदने का काम उसको ही करने के लिए बोलें। इससे फायदा ये होगा कि उसको समझ आएगा कि कोई काम किस किस तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको नकारात्मक सोच को पहचानना जरूर सिखाएं। जैसे अगर वो बोल रहा है मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इसमें पक्का ही फेल हो जाऊंगा, या मेरी बातें कोई नहीं सुनता, तो उसको ये समझाने की जरूरत है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और कोशिश करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बच्चे पर भरोसा रखें और जताएं भी, क्योंकि अगर बच्चे लगातार पढ़ाई या किसी काम में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो ज्यादातर माँ बाप उन पर भरोसा नहीं रखते और उनको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं या कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की सफलता के साथ साथ उसकी हार में भी उसके साथ रहें। अब जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चा भी खुद पर भरोसा रखना सीख लेगा, जो आगे उसकी जिंदगी में काम आएगा। चलिए अब आगे के एपिसोड में आपको बताते हैं कि बच्चे को मोटिवेट या उनकी तारीफ करने का सही तरीका क्या है। अगर आपके बच्चे ने कोई काम अच्छा किया तो आप क्या करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में आप उसकी तारीफ ही तो करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बच्चे के किसी अच्छे काम के लिए तारीफ करना जरूरी है, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। ठीक वैसे ही माँ बाप को ये जानना बेहद जरूरी है कि कब बच्चे की तारीफ करें और कब नहीं। बच्चे की तारीफ करने का भी एक सही समय होता है। हर बात के लिए आप बच्चे की तारीफ नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये बातें नहीं समझते, जिसका सीधा असर बच्चे की परवरिश पर पड़ता है।
कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे की इतनी ज्यादा तारीफ कर देते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये उस पर उल्टा असर कर रहा है। बच्चे की तारीफ करते हुए आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपको संयम बरतना है। नहीं तो अगर आप हर छोटी छोटी सी बातों पर उसका हौसला बढ़ाते रहेंगे तो वो आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा और न कभी खुद की गलती मानेगा। हर बार तारीफ करने से बच्चे को ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा। ऐसे में अगर माँ बाप हर अच्छी या बुरी बात पर उसकी तारीफ करते रहेंगे तो इससे उसके मन पर बहुत असर होगा। उनको ये बात समझने की जरूरत है कि छोटी उम्र में बच्चे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है और इसलिए वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी सही या गलत काम कर सकते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा ऐसी कोई गलती ना करे और उसकी सिर्फ अच्छी कोशिशों की तारीफ की जाए। इस बात का भी ख्याल रखें कि बच्चे की कोशिश और टैलेंट से जुड़े काम की तारीफ जरूर करें। अब अगर आप लगातार उनकी इन चीजों की तारीफ करते हैं तो वो आने वाले समय में मुश्किल से मुश्किल चीजों का सामना कर पाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आपके लिए ये छोटी छोटी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इनसे बच्चा नया अनुभव सीख सकता है। जैसे अगर वो अपने खिलौनों को सही जगह पर रख देता है या फिर घर में कुछ काम कर देता है तो आप ये उसके सामने दूसरे लोगों के जरिए एक्सप्रेस करवाएं। इससे वो मोटिवेट होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप उसके हर एक काम को ध्यान से देखते हैं। इससे उसको लगेगा कि उसके मम्मी पापा उसकी परवाह करते हैं। आप घर में एक नियम भी बना सकते हैं कि जब भी बच्चा कोई छोटी या फिर बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि हासिल करेगा तो उसे गिफ्ट या कोई इनाम मिलेगा। इस तरह अगर आप उसकी कोशिशों की तारीफ करते हैं तो अगली बार वो उससे भी ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसी चीजों से बच्चे को सीख मिलती है और वो अपनी कोशिश बढ़ाते रहते हैं। कभी आपको लगने लगे कि लगातार असफलता या फेलियर से बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आ रही है तो उसे कुछ मोटिवेशनल किस्से सुनाएं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप अपना प्रयास करते रहिए, उसके फल की चिंता न करें। सही समय आने पर उन प्रयासों का लाभ जरूर मिलेगा। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी कामयाबी इसका शोर मचा दे। ये लाइनें उन लोगों पर एकदम सही बैठती हैं जिन्होंने अपने काम को बड़ी मेहनत और पेशेंस के साथ अंजाम दिया हो। फिर जब उन्हें सक्सेस मिली तो उनकी तारीफ खुद ब खुद होने लगी। लेकिन आज के समय में जितने ज्यादा बच्चे अपने करियर को लेकर सीरियस रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा उनके पेरेंट्स उनके बारे में चिंता करते हैं। यानी कि कामयाबी पाने के लिए जितनी मेहनत एक बच्चा कर रहा है उससे कहीं ज्यादा मम्मी पापा को करनी पड़ती है। अब ये भी सही बात है कि जिंदगी में कुछ भी बिना मेहनत के हासिल नहीं हो सकता। ऐसे में हर बच्चे को बचपन से ही अपने टारगेट यानी लक्ष्य तय कर लेने चाहिए। साथ ही उनको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत भी करनी चाहिए। जिसमें उनका परिवार उनके साथ हो तो फिर हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है। कहते हैं कि किसी भी बच्चे पर कहानियों या किस्सों का सबसे ज्यादा असर होता है और वो इनसे बहुत जल्दी बातें या आदतें सीखते हैं। ऐसी ही एक लड़की की कहानी हम आपको सुना रहे हैं जिसने अपनी मेहनत से कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। ये कहानी है दीपा करमाकर की। दीपा करमाकर का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो एक साधारण परिवार से होने के बावजूद भी बचपन से ही एक सपना देखती हैं और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करती हैं। वो हर बार इतनी मेहनत करती हैं कि उसे हमेशा सफलता ही मिलती है। दीपा एक इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं और खेल के दौरान कई बार चोटिल हुईं तो कई बार अपनी किस्मत से लड़ती रहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्नास्ट हैं। इसी तरह हर बच्चे के अंदर दीपा करमाकर छुपी है। इसलिए अगर बच्चे छोटी सी उम्र से ही कोई टारगेट बना लेते हैं तो वो भी कड़ी मेहनत से उसे पूरा कर सकते हैं। और तो और अनुशासन और लगन से आपके बच्चे हर तरह की चुनौतियों का बहुत आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सफलता कभी भी सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती और न ही ये एक दिन या रात में मिलती है। ऐसे में
हर बच्चे को दीपा कर्माकर की कोशिशों से सीखकर इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जब हौसले बुलंद हों तो कमजोरियां इंसान पर हावी नहीं होती, बल्कि उनको ताकत बनाकर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। दीपा कर्माकर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत से ही असंभव को संभव बनाकर दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं कि आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हों तो ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके अंदर हौसला और लगन है तो लगातार कोशिश से दुनिया का बड़े से बड़ा काम भी किया जा सकता है। आप में से काफी लोगों ने बचपन में एक कहावत जरूर सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर हमारे पास संयम या सब्र नहीं है तो हम अपने ज्यादातर कामों में जल्दबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिससे अच्छे से अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। साथ ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है और हमें सक्सेस नहीं मिलती। यही वजह है कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। किसी भी इंसान की जिंदगी में परिस्थितियां और समय हमेशा एक जैसे नहीं होते, और न ही इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा ही समय चलता रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कभी अच्छा समय देखता है तो कभी वो बुरे दौर से भी गुजरता है। अब हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो जब आपका हौसला कमजोर पड़ गया हो और आपने हार मान ली हो, लेकिन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो इंसान अपना हौसला नहीं खोते और सही समय पर सही फैसले लेते हैं, वही सबसे बड़े धैर्यवान या पेशेंस वाले माने जाते हैं। अक्सर जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हम किसी काम में फेल हो रहे हैं तो खुद को संभाल नहीं पाते और घबराकर अधिकतर ऐसे फैसले ले बैठते हैं जिनमें से ज्यादातर फैसले गलत साबित हो जाते हैं, जिनका सीधा असर आने वाले समय पर भी पड़ता है। लेकिन अगर माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों को धैर्य रखना सिखा दें तो आगे चलकर उनको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को धैर्य रखना कैसे सिखाएं। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका बच्चा भी वैसा ही होगा, और एक पॉजिटिव सोच से ही जिंदगी में पेशेंस की भावना आ सकती है। चलिए अब हम आपको एक शानदार कहानी सुनाते हैं जिसमें एक प्रोफेसर ने धैर्य रखने के फायदे और नुकसान के बारे में रिसर्च की थी। दरअसल वो जानना चाहते थे कि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय में कैसे काम करता है, जिससे कुछ लोग जीत जाते हैं और कैसे कुछ लोग हार मान लेते हैं। एक बार उन्होंने अपनी क्लास के सभी बच्चों को टॉफी दी और बोले कि कोई भी बच्चा 10 मिनट तक इस टॉफी को नहीं खाएगा। इतना कहकर वो क्लास से बाहर चले गए। अब जैसे ही प्रोफेसर बाहर निकले, उनमें से कई बच्चों ने उस टॉफी को 10 मिनट से पहले ही खा लिया, क्योंकि उस समय बच्चों को मना करने वाला वहां कोई नहीं था। प्रोफेसर जब 10 मिनट बाद क्लास में पहुंचे और उन्होंने बच्चों से पूछा कि किस किसने टॉफी को खाया और किसने नहीं खाया, तो मालूम हुआ कि कुछ बच्चों ने 4 ही मिनट में खा लिया तो कुछ ने 2 मिनट में। सिर्फ 7 ही बच्चे क्लास में ऐसे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी। प्रोफेसर ने उन सभी 7 बच्चों के नाम और घर के पते को अपनी डायरी में लिख लिया। कुछ साल के बाद जब प्रोफेसर उन 7 बच्चों के घर पर जाकर देखते हैं तो सभी 7 लड़के कामयाब, अमीर और इज्जतदार बन चुके थे। इसके बाद प्रोफेसर उन बच्चों के घर पर भी पहुंचे जिन्होंने टॉफी को 10 मिनट से पहले ही खा लिया था, तो पाया कि वो सभी बच्चे एक साधारण सा जीवन जी रहे थे। प्रोफेसर का ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में केवल 10 मिनट का भी सब्र नहीं रख पाते, वो आगे आने वाली जिंदगी में भी कुछ खास नहीं कर पाते। आप भी गौर कीजिएगा कि आपके आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सभी के पास एक कॉमन अच्छाई होती है, और वो है सब्र या पेशेंस रखना। अब अगर आपके पास सब्र है तो आप किसी भी मुसीबत से घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप में सब्र की कमी होगी तो एक छोटी सी परेशानी भी आपको भारी लगेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर अच्छे या बुरे वक्त में अपने बच्चे को पेशेंस रखना सिखाएं। ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि किन कंडीशन में एक बच्चा अपना हौसला खो देता है और कैसे आप अपने बच्चे को पेशेंस रखना सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले उनको बचपन से ही बताना शुरू कर दें कि समय बहुत कीमती है। इसके लिए अगर बच्चा खाली बैठा रहता है
या फिर घर का कोई भी काम नहीं कर रहा तो आप उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए कहें। उससे कहें कि वो स्कूल का होमवर्क पूरा कर ले या फिर दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चला जाए, क्योंकि अगर वो घर में यूं ही खाली बैठेगा तो उसके मन में डर, गुस्सा और चिंता जैसी भावनाएं आ जाती हैं और वो चिड़चिड़ा होने लगता है। साथ ही वो धीरे धीरे पेशेंस भी खोने लगता है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादातर मामलों में हम पेशेंस तब भी खोने लगते हैं जब किसी काम में हम बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारे काम एक साथ करने लगते हैं। आप बच्चे को सिखाएं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है बल्कि ये एक जर्नी यानी सफर है और हमें इसमें आने वाले हर एक पल का मजा पूरे पेशेंस के साथ उठाना चाहिए। हम ऐसा समझते हैं कि शायद ही कुछ माँ बाप को इस बात का पता होगा कि लिखने से भी बच्चे को पेशेंस रखने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने बच्चे की अच्छी आदतों में एक नई आदत यानी लिखने की आदत जोड़ सकते हैं। इससे न केवल बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस बढ़ेगा बल्कि वो अपनी जिंदगी का पूरा मजा भी उठा पाएगा। आज के समय में बच्चों में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि हर माँ बाप उनको अलग अलग स्किल्स या कोर्स करने के लिए एडमिशन करवा रहे हैं जिससे उनका भविष्य और बेहतर बन सके। लेकिन इसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका बच्चा सबसे अच्छा क्या कर सकता है। यानी कि जब तक बच्चा खुद को जानेगा नहीं, वो सही दिशा में खुद को कैसे ले जाएगा। यकीन मानिए, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरे कामों में भी अच्छा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स या नंबर नहीं लाता, तो ऐसा हो सकता है कि वो फुटबॉल या फिर डांस में अच्छा कर सकता हो। किसी भी माँ बाप को जरूरत है तो सिर्फ सही समय पर ये बात पहचानने की कि उनके बच्चे की क्षमता या कैपेबिलिटी क्या है। जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं। तो कुकू एफएम के माध्यम से अब हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से कोर्स या स्किल्स हैं जिन्हें सीखकर आपका बच्चा भी अपने सपने पूरे कर सकता है। ज्यादातर बच्चों को डांस करना बेहद पसंद होता है, तो आप भी उन्हें इसे सीखने में मदद कर सकते हैं। आज के समय में बहुत से बच्चे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बहुत ही कम उम्र में बहुत शानदार डांस करते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा बचपन से ही डांस करना सीख लेता है तो इससे न केवल बच्चे की स्किल्स बेहतर होती हैं, बल्कि उसके मन से हिचकिचाहट या डर भी कम हो जाता है। डांस के अलावा बच्चे को म्यूजिक भी सिखा सकते हैं। आपने टीवी रियलिटी शो में छोटे छोटे बच्चों को गाना गाते हुए जरूर सुना होगा, जो अपने गाने से हजारों लोगों का दिल जीत लेते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये सब सीखने के लिए आप बच्चों को अलग से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाएं, बल्कि अब तो आप ये सब उन्हें ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हमेशा कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी काम की नहीं होंगी। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे सामान हैं? अब अगर हैं, तो आपको करना बस ये होगा कि आप बच्चों को मोटिवेट करें कि उन बेकार पड़ी चीजों से वो कोई काम की चीज बनाए। इसके लिए उसको कोशिश करने के लिए बोलें। जैसे अगर घर में प्लास्टिक के कुछ सामान पड़े हैं या फिर कोई डब्बा या बोतल है, तो उनसे घर में सजावट का सामान बनाने के लिए बोलें। इससे न केवल एक बच्चे की स्किल्स बढ़ती है, बल्कि वो हमेशा अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाकर रख पाएगा। इसी तरह अगर बच्चे को बचपन से ही पेंटिंग बनाते रहने के लिए बोलते रहेंगे, तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी सोच को कागज पर उतार रहा होता है। वहीं अगर स्कूल में या फिर कहीं आसपास कोई पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, तो अपने बच्चे को उसमें हिस्सा लेने के लिए बोलें। आप घर पर भी एक नियम बना सकते हैं कि बच्चे को हर रोज एक पेंटिंग बनानी है, चाहे वो किसी को भी बनाए। ध्यान रहे कि वो अच्छी तस्वीर बनाए या बुरी, उसका उत्साह बढ़ाते रहें। आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट में भी उनको एडमिशन दिला सकते हैं। किसी भी बच्चे में पढ़ाई के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कंप्यूटर की जानकारी, क्योंकि ये आने वाले समय की जरूरत है। वैसे तो हर स्कूल में कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें अलग से इसकी क्लासेस लगवाएं। आप इस बात को ध्यान से समझें कि बचपन से ही बच्चे को कंप्यूटर की सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो आगे जाकर इस कंपटीशन की दुनिया में
खुद को मजबूत तरीके से पेश कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में बच्चे के लिए कंप्यूटर लाकर रख दें और वो उस पर गेम ही खेलता रहे। बच्चे आजकल इतना ज्यादा गेम खेलने लगे हैं कि उनका बहुत ज्यादा समय उसी में बीतने लगा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल नई नई चीजों को सीखने के लिए ज्यादा करे और गेम खेलने के लिए कम। इन सब चीजों के अलावा आप बच्चे को कुकिंग के लिए भी कह सकते हैं। जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं तो उनमें एक खास बात होती है कि वो किसी भी चीज को बड़ों के मुकाबले बहुत जल्दी सीख लेते हैं, फिर चाहे वो कोई स्किल हो या फिर कोई विदेशी भाषा। वहीं बच्चों को खाने का बहुत शौक होता है, तो ऐसे में उन्हें कुछ कुकिंग टिप्स जरूर दें या इतना जरूर सिखाएं कि वो जरूरत पड़ने पर खुद कुछ बनाकर खा सकें। ऐसा कहा जाता है कि आपका जिंदगी जीने का तरीका ही एक सक्सेसफुल जिंदगी की नींव होती है और इसे हासिल करने के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपका बच्चा बचपन से ही अच्छा और शुद्ध भोजन करने की एक आदत बना ले और उसको हमेशा फॉलो करें। ऐसा करके वो एक खुशहाल जिंदगी पा सकता है। सुना तो आपने भी होगा कि हमारे बुजुर्ग भी हमेशा समय पर सोने, जागने और अच्छा खाना खाने की सलाह देते रहे हैं। अब आपको बस इसे ही अपनाना है, जिसे सही जीवन शैली कहते हैं। अगर सही तरह से और संतुलित खाना खाया जाए तो आप हर तरह से फिट रहते हैं और मन भी खुश रहता है। फिर आप खुशी खुशी अपने सारे काम करते हैं और उनमें कोई परेशानी या मुश्किल भी नहीं आती। साथ ही आप जिंदगी की तरफ पॉजिटिव सोच रखने लगते हैं। इसलिए आप सभी शराब, स्मोकिंग, जंक फूड, ऐसे खाने की चीजों से भी थोड़ा परहेज करें, क्योंकि ये सेहत के लिए सही नहीं है और इससे जाने कितनी बीमारियां भी होती हैं। आपके घर में खाना खाने के कुछ नियम जरूर होने चाहिए, जैसे परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं। अगर बच्चा इस माहौल में बड़ा होता है तो उसमें सबके साथ जिंदगी बिताने वाली आदत पनपती है। खाना खाते समय घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। आप बच्चों को टेबल पर खाना या प्लेट सजाने के लिए मोटिवेट करें और कोशिश करें वक्त टीवी बंद ही रहे। काफी बच्चे मिठाई, चिप्स, आइसक्रीम, फास्ट फूड, चॉकलेट, बिस्कुट की मांग करते हैं। आप बच्चे को ये भरोसा दिलाएं कि इनको कम खाना उनके लिए अच्छा है और वो हेल्दी खाना खाएं। लेकिन अगर बच्चा फिर भी जिद करता है तो उसे पिज्जा, पास्ता, केक, नूडल्स, कुकीज घर पर ही बनाकर खिलाएं। ऐसी आदत होने से बच्चे बाहर का खाना खाने से बचने लगते हैं। जो ज्यादातर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा हर फील्ड में अच्छा काम करे, जैसे कि अगर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर रहा है तो खेलकूद में भी करे। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आपका बच्चा बचपन से ही एक्सरसाइज और योग करना शुरू कर दे। दरअसल हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है, इसके लिए वे पढ़ाई के अलावा भी अपना हुनर तलाशते हैं और यही वजह है कि माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा नई नई चीजों को सीखता रहे, फिर चाहे वो डांसिंग हो या एक्टिंग। इसके अलावा काफी बच्चे जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स भी सीखते हैं। अगर देखा जाए तो माँ बाप का ऐसा करना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाने लगी है। शहरों में तो इसके लिए स्पेशल स्कूल भी खुल चुके हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि इन सब में कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन कहीं खोसा गया है। छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा चीजों में शामिल होने से बच्चे बोर हो जाते हैं और थक भी जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप उनको योग और व्यायाम करने को कहें। हमें ये समझना होगा कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना कि उसकी पढ़ाई पर दिया जाता है। तभी बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगे और ये पॉसिबल होगा जब माँ बाप उनको बचपन से ही व्यायाम, योग और ध्यान लगाना सिखाएं। हर किसी की जिंदगी में समय का बहुत महत्व होता है, फिर चाहे वो बुजुर्ग हों, जवान हों या फिर स्टूडेंट। समय इतना कीमती होता है कि अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि बच्चे समय के महत्व को समझें। इसमें माँ बाप की भूमिका बहुत अहम होती है। माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई, खेलकूद और बाकी चीजों के साथ साथ उसको समय यानी टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में समय समय पर बताते रहें।
बात अगर स्टूडेंट लाइफ की करें तो यही वो समय माना जाता है जब उनको समय का सही सदुपयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा देनी होती है। ऐसे में अगर स्टूडेंट अपना समय बर्बाद करते हैं तो उन्हें उसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कहते भी हैं कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। आज तक दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन सभी में से ज्यादातर लोगों में एक खास बात ये रही है कि उन्होंने टाइम की इज्जत की। ये सब कुछ एक दिन में उनके साथ भी नहीं हुआ, उन्होंने बचपन से ही ऐसा करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि जो लोग समय की कीमत पहचानते हैं, समय भी कभी निराश नहीं करता। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा भी समय बर्बाद करता रहता है या फिर समय से कोई भी काम नहीं कर पाता? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और बच्चे को टाइम की अहमियत बताइए कि कैसे वो इसके जरिए जिंदगी में सफल हो सकता है। इसके लिए आप कुछ नामी या उनकी पसंद के किसी सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अक्सर बच्चे की आदत होती है कि अगर वो टीवी देख रहा है तो देखता ही रहता है या फिर मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है तो बाकी चीजों और टाइम पर ध्यान नहीं देता। मम्मी पापा उनको समझाते रहते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा तब नहीं होता जब खुद मम्मी पापा हर काम समय पर नहीं करते हैं। किसी भी बच्चे की बचपन की परवरिश उसके पूरे जीवन का आधार होती है। एक बच्चे का बचपन ही वो समय है जब आप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाकर एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। माँ बाप चाहे तो बच्चे को शुरू से ही हर वो बात सिखा सकते हैं जिनसे कामयाबी का सफर तय किया जाता है। बच्चे के लिए उसका बचपन एक अनजान दुनिया होती है जिससे वो अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। ये बात भी सच है कि बच्चा एक बार में सब कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन अगर उसे लगातार उसकी जिंदगी में काम आने वाली बातों को बताते रहेंगे तो वो जरूर बाकी बातें भी खुद ही सीख लेता है। आप खुद इस बात को समझें कि जरूरी नहीं कि आपका बच्चा हर काम परफेक्ट करेगा तो ही आप खुश होंगे। अगर कभी बच्चे से गलती हो जाती है तो इससे भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चे के लिए एक पॉजिटिव सोच बनाकर रखें। अगर आपको लगता है कि बच्चे को हर बात डांट लगाकर सिखाई जा सकती है तो ये आपकी भूल है। ध्यान रहे, ऐसा करने से गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप अपने बच्चे को बहुत अधिक लाड़ या प्यार करना शुरू कर देते हैं तो ये भी खतरे की घंटी है। इसलिए बच्चे की परवरिश एक समान रहकर करें। अगर अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चे की हर सुविधा का ध्यान रखते हैं या फिर बच्चे को हर कदम पर सतर्क करते रहते हैं, केवल वही बच्चे आगे जाकर कामयाब होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको बचपन में न कभी कोई सुविधा मिली और न ही किसी की गाइडेंस, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल कर दुनिया जीत ली है। और ऐसे ही लोग दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो सही समय पर आपकी जागरूकता आपके बच्चे के आने वाले समय को बेहतर बनाने में मदद करती है और इस तरह आप अपनी सही जिम्मेदारी भी निभा जाते हैं। तो हम आपके साथ बात कर रहे थे बच्चों और माँ बाप से जुड़े एक अहम टॉपिक हाउ टू रेज अ सक्सेसफुल चाइल्ड पर। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई और आप आगे भी ऐसी ही ऑडियो बुक या बुक समरी को सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सुने जो मन चाहे।